अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और नई कंट्री के बारे में। पहले भी मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है, तो आज एक और वीडियो इस पे बनाने जा रहा हूँ क्योंकि कुछ चेंजेस आई हैं। ये कंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं या फिर आप यूरोप में जाना चाहते हैं, उससे पहले अगर आपको इस कंट्री का वीज़ा मिल जाता है तो डेफ़िनेटली आपकी जो फ़ाइल होगी यूरोप के लिए या अमेरिका के लिए या किसी भी कनाडा, यूके वगैरह के लिए विज़िट वीज़े के लिए, तो आपकी फ़ाइल स्ट्रांग हो जाती है, केस स्ट्रांग हो जाता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस कंट्री पे बात करने जा रहे हैं वो है तुर्की। तुर्की में कुछ चेंजेस भी हुई हैं, डॉक्यूमेंट्स में जो रिक्वायर्ड होते हैं उनमें भी थोड़ी चेंजेस हुई हैं और फ़ीस भी कम हुई है। ये एक गुड साइन है क्योंकि पहले फ़ीस ज़्यादा थी, अभी कम हो गई है। यूएई से बात कर रहा हूँ, स्पेशली जो यूएई में मेरे भाई हैं जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए है कि अगर आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं तो आप तुर्की के बाद यूरोप का वीज़ा अप्लाई करेंगे। अगर आपका तुर्की का वीज़ा लग जाता है तो डेफ़िनेटली आपको यूके का या यूएसए या यूरोप का वीज़ा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें थोड़े सा आपको बता देता हूँ कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और स्टेटमेंट कितनी चाहिए। बहुत सारे भाइयों का ये ज़हन में होता है यार कि स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए और स्टेटमेंट होती क्या है, कैसे आप कवर करते हैं स्टेटमेंट, किसको कैसे आप बनाते हैं, पूरी डिटेल के साथ वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको बता दूँ, इसके लिए आपका पासपोर्ट जो है वो 6 मंथ का वैलिड होना चाहिए। इसके बाद आपके पास, अगर आप यूएई में रहते हैं तो आपके पास 6 महीने का वीज़ा भी वैलिड होना चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं बैंक स्टेटमेंट की। बैंक स्टेटमेंट आपको 3 मंथ की क्लोजिंग बैलेंस 10 से 15 हज़ार भी हो तो चल जाता है, कोई इशू नहीं है इतना। लेकिन आपकी सैलरी इसी अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए जिसकी आपने स्टेटमेंट लगानी है। एक होता है अगर आपका जो पर्सनल जो सैलरी होती है वो किसी और अकाउंट में जा रही होती है और आप किसी स्टेटमेंट दूसरे किसी बैंक से लाइक पर्सनल बैंक अकाउंट से लगाते हैं तो वो नहीं चलती। आपको वो ही स्टेटमेंट लगानी पड़ती है जो आपकी जिस अकाउंट में सैलरी आती है। तो कोशिश करें वही आप स्टेटमेंट लगाएं जिसमें आपकी सैलरी आती है। ये 3 चीज़ें होगी, पासपोर्ट, वीज़ा और बैंक स्टेटमेंट। इसके बाद इम्पोर्टेंट थिंग है जो वो है एनओसी। एनओसी बहुत इम्पोर्टेंट है। एनओसी की इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि उस पर जेन्युइन स्टैंप लगी होनी चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए और जो सिग्नेचर करता है उसका साइन भी नाम भी लिखा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके पास एनओसी ओरिजिनल नहीं है तो आपके एक्सेप्ट नहीं होते डॉक्यूमेंट्स वीएफएस में। तो ये हो गया। इसके अलावा आपके पास ट्रैवल प्लान होना चाहिए। ट्रैवल प्लान इतना ज़रूरी नहीं है लेकिन होना चाहिए। और इसकी जो ट्रैवल इंश्योरेंस होती है वो ऑलरेडी आपकी इसी के साथ इंक्लूड हो जाती है। जब आप फ़ीस पेमेंट करते हैं वो उसी में कवर होती है। इसके बाद अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट भी होता है तो वो आपको रिटर्न कर देते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस की फ़ीस। ये हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके अलावा और क्या चाहिए। तो ट्रैवल प्लान चाहिए, अगर आप लगाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी लगाते तो चल जाता है, कोई मसला नहीं है। इसके बाद आपके पास होना चाहिए होटल बुकिंग होनी चाहिए। इसके बाद टिकट फ़्लाइट की रिजर्वेशन होनी चाहिए। ये कुछ भाई पूछते हैं यार असली लगानी पड़ती है या डमी भी चल जाती है। भाई आपके पास सिर्फ रिजर्वेशन होनी चाहिए। आप असली उस वक्त लेते हैं जब आपका वीज़ा लग जाता है, क्योंकि इससे पहले आपको पता नहीं होता कि आपका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप सिर्फ रिजर्वेशन लगाएं, डमी बुकिंग करके आप सबमिट कर दें साथ में। तो इसके साथ जब आप अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है। वेबसाइट तो सेम है लेकिन इसका थोड़ा सा प्रोसीजर ये है कि vfsglobal.gateway तुर्की लिखेंगे और साथ में गेटवे लिखेंगे तो नहीं आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो वहाँ से आपने अप्लाई करना है। और इसकी फ़ीस जो मैंने पहले बताया डिक्रीज़ हुई है, पहले 490 समथिंग थी लेकिन अभी इसकी फ़ीस कम होकर 270 हो चुकी है। ये एक गुड थिंग थी, ये अभी आपको बताना था। फ़ीस कम हुई है तो जो भाई अप्लाई करना चाहते हैं तुर्की के लिए तो डेफ़िनेटली वो तुर्की के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वीज़ा लगने के चांसेस होते हैं अगर आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रांग हैं। तो अगर इसका वीज़ा लग जाता है तो इसके बाद आपको यूरोप का वीज़ा लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर आप तुर्की जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, कुछ भाई कहते हैं कि भाई ट्रैवल नहीं किया। भाई अगर आपका वीज़ा लग जाता है और आप ट्रैवल नहीं करते
नेक्स्ट वीज़ा आपके लिए मुश्किल बन सकती है। किसी भी कंट्री का आप अप्लाई करते हैं तो कोशिश करें जहाँ का आप वीज़ा लगवाते हैं वहाँ ट्रैवल भी ज़रूर करें, चाहे 2-3 दिन के लिए जाएं लेकिन ज़रूर जाएं, ताकि आपको नेक्स्ट एम्बेसी जो आपका पासपोर्ट जब देखती है तो उसको पता हो कि आपका वीज़ा लग गया और आप गए हैं और वापस आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वीज़ा नहीं लग गया तो आप जाते नहीं हैं, नेक्स्ट कंट्री अप्लाई कर देते हैं तो वीज़ा लगने के चांसेस कम होते हैं। ये हो गया। तो इसके बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं। 15 से 20 दिन के अंदर रिज़ल्ट आ जाता है, जल्दी आ जाता है लेकिन मैक्सिमम जो टाइम है वो 15 से 20 दिन लगते हैं। इसके बाद रिज़ल्ट आ जाता है। तो ये कंट्री तुर्की एक खूबसूरत कंट्री भी है, टूरिज़म का हब भी है। तो डेफ़िनेटली आप अप्लाई करें। अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो इसके बाद आप यूरोप में अप्लाई कर सकते हैं या फिर यूएसए का भी अप्लाई कर सकते हैं और इससे आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये थी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।